हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता एंड वेलकम टू टेक्नोलॉर। सो एक बार फिर से जुड़ चुके हैं मैं आप सभी के साथ में एक न्यू अपडेट को लेके। एंड अपडेट बेसिकली आपका CITS एडमिशन को लेके है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स थे, मैम फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है या फिर जो उनका एक्सपीरियंस है वो अपलोड करने के लिए वापस से आपको कॉलम दिख चुका है, या फिर वहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले ही आपका जो कॉलम है वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा हैं कि 10th-12th अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर वो चीज़ें आपकी हट रही हैं, या फिर कोई बीटेक कैंडिडेट है या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट है, उसको भी यहाँ पर क्या है कि आपका एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेशन का कॉलम है वो शो हो रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म सबमिट ना होने का कारण सिर्फ आपका यही है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर नहीं अपलोड कर पा रहे हो। ठीक है, काफ़ी जब हमने 16 तारीख को ये फॉर्म फिल किया था तो वहाँ पर आपके पास क्या था कि आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा था और आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर फिल हो गया था। तो ऐसे कैंडिडेट परेशान ना होइए जिनका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, फ़ी पेमेंट आप कर चुके हो, तो आप जो भी कुछ हो चुका है उसको रहने दीजिए। बार बार आपको इन चीज़ों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं ऐसे कैंडिडेट जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और यहाँ पर वो उनका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं हो पा रहा है, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं। देखिए, हालांकि आप लोगों को सॉल्यूशंस तो पता चल गए होंगे कि जो इस तरह का आपका यहाँ पर पॉपअप आपको दिख रहा होगा फाइल अपलोड करने के लिए आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वहाँ पर आपके एक्सपीरियंस मांग रहा है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ पहले नहीं थी बट अभी यहाँ पर क्या है, ऐड हो चुकी है। तो उसके लिए अभी जो आपका सोल्यूशन निकला है वो आपका यही है कि इस तरह से जो भी आपका कॉलम दिख रहा था आप सिर्फ और सिर्फ एडिट पे जाइए। एडिट पे जैसे ही आप पहुँचते हो तो यहाँ पर क्या है कि आपको क्या है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है, वहाँ पर जब आप एडिट पे जाओगे तो वहाँ से आपको कॉलम नहीं मिलेगा, आपको आ जाना है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर और यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, एडिट पे कर लेना है क्लिक। तो जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करोगे, ये एडिट हम क्यों कर रहे हैं ये भी आप समझ लीजिए कि अगर आपने ITI के थ्रू फॉर्म को फिल किया है, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपने 10th आप 12th पास आउट हुए और अभी तक आपने सिर्फ 10th को फिल किया है तो आपने यहाँ पर 10th दिख रहा होगा। इसी चीज़ को हम चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडिट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको आ जाना है एडिट पे और एडिट के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है 10th एंड आपका 12th। तो आपको क्या करना है, 12th पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप 12th पे सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपको इसे कर देना है सेव। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर इसे करते हैं सेव तो आप यहाँ पर देखोगे कि पहले जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के लिए जो कॉलम आपका आ रहा था वो अभी यहाँ पर क्या है, आपका रिमूव हो चुका है। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो बैकएंड से आपकी क्या है अभी तक सही नहीं हुई हैं। अदरवाइज़ अगर आपका एक्सपीरियंस लग रहा होता तो यहाँ पर 12th के बाद आपका एक्सपीरियंस क्यों नहीं काउंट ले रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अगर आपने 10th किया है, 12th किया है, तो आप बस छोटा सा आपको चेंज करना है, आप 12th वहाँ पर फिल कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा के, उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो बिना उसके भी सबमिट हो रहा है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नीडेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत जो है वो ITI वाले स्टूडेंट्स के साथ में है। तो आपके पास अभी के लिए यही सॉल्यूशन है, जब तक आपकी साइट जो है वो प्रॉपर अपडेट नहीं होती और आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म जो है वो फिल करना चाहते हो, तो अगर आपके पास 12th है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, 10th फिल करोगे। एंड आपका जो मार्कशीट है, मार्कशीट आप ध्यान से चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो आप मार्कशीट यहाँ पर 12th का ही डालोगे, अभी 10th नहीं डालना, क्योंकि आप 12th के बिहाफ पर फॉर्म फिल कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर जो भी मार्कशीट डालनी है वो 12th की डालनी। ठीक है, तो ये करने के बाद आपको सेव कर लेना और उसके बाद आपका जो पेमेंट है 300 रुपये आपका गर्ल्स के लिए, बाकी मेल कैंडिडेट के लिए आपका यहाँ पर 500 रुपीज़ है। तो वो करके आपको क्या करना है, फॉर्म को कर देना है सबमिट। ठीक है, फॉर्म को सबमिट तो आप कर देंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी बच्चों के डाउट ये हैं कि मैम अगर फॉर्म हमने सबमिट कर भी दिया तो क्या ऐसा होगा कि हमारा जो फॉर्म है वो बाद में रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस नहीं है। और एक्सपीरियंस को लेके अभी तक ना तो DGT और ना ही निम्मी अभी कोई भी यहाँ पर क्लियर नहीं कर पाया है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है या फिर नहीं है। तो इस चीज़ के लिए अभी आप परेशान ना हो,
ठीक है। जब यहाँ पर आप फॉर्म जो भी फिल कर रहे हो सारे स्क्रीनशॉट अपने साथ रखेंगे, ताकि जब आपका एडमिट कार्ड आता हो और सपोज डैट कि बिना एक्सपीरियंस के आप एग्ज़ाम दे देते हो, काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, तो आफ्टर डैट आप इन स्क्रीनशॉट्स को वहाँ पर दिखा सकते हो। अगर चीज़ें ठीक हो जाती हैं दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं होती हैं तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को दिखा सकते हो, ये चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। तो फॉर्म रिजेक्ट होने का तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि आपका क्या एक्सपीरियंस का कोई भी चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। कोई भी चीज़ एक फॉर्मेट वे में आपके पास नहीं है कि क्या सच में एक्सपीरियंस लगेगा या फिर आपका एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। तो जैसे तैसे करके आपको फॉर्म फिल करना है, वो आप कंप्लीट कर लीजिए एंड अपनी तैयारी है उसे आप आराम से कीजिए। ये सारी चीज़ें बात की हैं, बाद में इन्हें देखना, फॉर्म अभी आपको क्या करना है, फिल कर लेना है। तो क्लियर है इतनी चीज़ें। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही यहाँ पर किसी तरह का आपको स्ट्रेस लेना है। आप सिर्फ फॉर्म फिल कीजिए और आराम से अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए, ताकि आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। बाकी यहाँ पर जो आपके अदर डाउट्स हैं किसी भी चीज़ को रिलेटेड, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, जो भी आपका सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको यहाँ पर बेल आइकन मिल जाएगा, आप उसे हिट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो सो डेट यहाँ पर लाइक शेयर एंड डाउट्स को कमेंट में आप पूछिए, ठीक है। और चैनल पे किए हैं फर्स्ट टाइम विजिट, सो डेट चैनल को करके सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिएगा हिट, ताकि टेक्नोलॉर की साइड से जब भी आपका कोई भी अपडेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है CITS एडमिशन से रिलेटेड, वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेशन के साथ में, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए रखिए आप सभी अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।